हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एमएस पाइप में फिटिंग को कैसे हम एमबी बुक में और एक्सेल सीट में एंट्री करते हैं उसके बारे में। पिछले लेक्चर में हम जान चुके थे ट्यूबवेल ड्रिलिंग हमारा को हम ट्यूबवेल ड्रिलिंग जो हुआ था हमारा वो हम कैसे एमबी बुक में और हमारा जो एक्सेल सीट ये इस प्रकार का एक्सेल सीट है उसमें किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। तो आज हम जानेंगे अभी कि उसका फिटिंग जो एमएस पाइप रिक्वायरमेंट हम लोग जो किए थे उसमें कितना एमएस पाइप लगा है और इस एमबी बुक में किस प्रकार हम लिखेंगे और एक्सेल सीट में कैसे एंट्री होगा अभी हम देखते हैं। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, तो अब हमें देखना है फिटिंग के बारे में। तो पहला हमारा फिटिंग है एमएस रिंग। तो हमें पहले हेडिंग में लिख लेना है एमबी बुक। अगर आप लिख रहे हो तो उसमें लिख लेना है ये 3.10, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है पहले सप्लाई एंड फिटिंग वर्क, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई किया है मतलब कॉन्ट्रैक्टर का फिटिंग लगा है तो सप्लाई एंड फिटिंग वर्क लिख देना है, ठीक है। और अगर फिटिंग कंपनी के द्वारा आया है तो सिर्फ ये फिटिंग का नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ उसको हम ड्रिलिंग का देंगे और लोअरिंग का देंगे। अगर सप्लाई किया हुआ है फिटिंग लाया है कॉन्ट्रैक्टर तो हम उसके लिए हम देख रहे हैं कैसे लिखना है, समझ गए, ठीक है। तो पहला हमारा रिंग आ जाएगा, यहाँ पे सप्लाई एंड फिटिंग लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे 3.10 पे लिखेंगे ये 150 mm का एमएस रिंग मेड बाई 150 mm इंटू 12 mm प्लेट। और इसको हम किसके सामने लिखेंगे, लोअरिंग कंप्लीशन ऑफ लोअरिंग के सामने 60% के सामने। 40 mm हम रिक्वायरमेंट किए थे और हमारा लगा है 39 नोज, तो हम 39 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो हमारा 200 का एमएस रिंग था तो उसके बाद 3.11 लिखेंगे एमबी बुक में लिखते समय, और ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, ठीक है जी। आगे समझते हैं। और इसके सामने 60% के सामने 9 नोज लिख देंगे। अगर 9 लगा होगा तो 9, हम लोग रिक्वायरमेंट किए थे 10 का, लगा साइड पे 9 तो 9 लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये तो 300 mm का नहीं लगा है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे एंट्री करते समय, और एमबी बुक में भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो फिटिंग लगा है उसी को लिखेंगे। आगे चलते हैं हम बेल प्लग में। तो एमएस का बेल प्लग सबसे नीचे इंस्टॉल होता है। तो हमारा उसके बाद हम एमबी बुक में लिखते समय ये इसको रेफरेंस नंबर ये लिखेंगे। उसके बाद ये जो क्वांटिटी 150 mm एमएस बेल प्लग लिखा है और इसको लोअरिंग कंप्लीशन 60% के सामने 1 mm लिख देंगे, ठीक है। 200 का नहीं लिखेंगे, 300 का नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं। फिर अब हम आ जाएंगे रिड्यूसर पे, ठीक है। तो हमारा जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में 200/150 का हम बताए थे, हमारा बोरवेल असेंबली था, तो 200/150 का हमारा रिड्यूसर एक लगा है, ठीक है। तो एक नोच लिख देंगे कहाँ पे, ये लोअरिंग कंप्लीशन ऑफ लोअरिंग के सामने, ठीक है। बाकी को हम छोड़ देंगे इसे। फिर हमारा क्लैंप, एमएस क्लैंप, ठीक है। तो एमएस क्लैंप जो लगा है 200 mm का, उसके सामने एक नोच लिख देंगे। उसी प्रकार हम नीचे बढ़ते जाएंगे। 300 का यूज़ नहीं हुआ था तो नहीं लिखेंगे। फिर हमारा ट्यूबवेल असेंबली सपोर्ट या एज फ्रेम जिसको बोलते हैं 200 mm का यूज़ हुआ था तो एक नोच उसके सामने लिख देंगे, 300 का नहीं लिखेंगे, ठीक है। वेल कैप, जो ऊपर में वेल कैप लगा रहता है वो 200 mm डाया का लोअरिंग हुआ था ऊपर में, तो हम 60% के सामने एक नोज लिख देंगे। और ये सीक्वेंस हमेशा एमबी बुक में लिखते जाएंगे और एक्सेल सेट में जैसा कि इसमें दिया गया है उस प्रकार से एंट्री करते जाना है। ये क्वांटिटी का एंट्री कर रहे हैं अभी। हम इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम ये क्वान्टिटी का यूज़ करके हम बिल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम सेंटर गाइड देख लेंगे। सेंटर गाइड हमारा 150 mm का रिक्वायरमेंट हुआ था 5 और 5 लगा है तो 5 लिख देंगे। अब हम आ जाएंगे एमएस पाइप लोअरिंग में। यहाँ पे लिखा हुआ है 4.0। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअरिंग ऑफ एबव ट्यूबवेल असेंबली इंक्लूडिंग कार्टिंग अप टू साइट एंड वेल्डिंग ऑफ पार्ट कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट विथ ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल TNP लेबर एक्सेट्रा। तो ये जो भी है लोअरिंग करते समय जितना भी फिटिंग लगाना है, वेल्डिंग लेबर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कॉन्ट्रैक्टर को करना है। ये 4.0 में हम लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हेडिंग में ये लिखा जो है लोअरिंग अप टू 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद लिख देने के बाद जो हमारा लोअरिंग हुआ है 0 से 100 मीटर के बीच में जो भी डाया यूज़ हुआ है, मतलब ऊपर में जो हमारा 200 का एमएस का पाइप यूज़ हुआ था, उसके बाद उसके नीचे 150 mm का सबसे नीचे तक। तो 0 से 100 मीटर तक आने में कौन कौन सा डाया का यूज हुआ है वो हम देखते हैं अभी। तो हम जैसे कि जानते हैं ये बोर है हमारा, और बोर ऊपर में 500 mm छोड़ना था, तो उसके बाद हमारा लोअरिंग करना था। तो हम यहाँ ग्राउंड से नीचे की तरफ आएंगे 100 मीटर, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा 100.5, इतना हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं साइड पे हमारा जो मेजरमेंट हुआ था 200 mm का पाइप, उसका लेंथ है 60.81, ठीक है। और हमारा टोटल लेंथ कितना है 100.5।
और 60.81 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो 3949 आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और इसमें छूट गया, जो हमारा रिड्यूसर है बीच में रिड्यूसर जो था उसका साइज़ हम फिटिंग में काउंट कर लिए हैं, तो उसका साइज़ हम 200 mm जो था वो माइनस कर देंगे। जो टोटल वाला क्वांटिटी है 100.50 में से हम माइनस कर देंगे पहले 200 mm, क्योंकि वो फिटिंग में हम ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, तो इसलिए 200 में से काउंट कर लेंगे। तो हमारा जो बचा हुआ अवेलेबल डेप्थ है 100.3 मीटर। अब इसमें से 60.81 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये बचा हुआ क्वांटिटी आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो ये कैसे लिखना है, 4.0 यहाँ पे 2 लिख देना है और 4.03, और उसमें जो भी क्वांटिटी ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिखकर 60% के सामने ये लिख देना है। उसके बाद 200 में 60% के सामने 60.81 लिख देना है। फिर नीचे में आते हैं। अब 101 से लेकर 200 के बीच में कितना लोअरिंग करना है। तो हम जान चुके हैं कि ये उस 60 मीटर ही हमारा जो ऊपर वाला पाइप है वो लोअर हुआ था 200 mm का। उसके बाद हमारा जो भी पाइप था वो 150 mm का था, तो इसमें हम 100 मीटर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, लोअरिंग ऊपर में हेडिंग डाल देंगे, लोअरिंग फ्रॉम 101 मीटर टू 200 मीटर डीप। उसके बाद 4.06 लिखने के बाद 100 मीटर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 200, अब लिखेंगे हेडिंग डाल देंगे लोअरिंग फ्रॉम 201 मीटर टू 300 मीटर डीप। उसके बाद 4.10 का लिखेंगे, उसमें ये लिखेंगे 150 mm डाया का MSER प्लेन पाइप या स्लॉटेड पाइप उसके सामने, जैसे हमारा 270 मीटर का लोअरिंग था और हम कितना इसमें बिल कर चुके हैं 200 मीटर 0.3, क्योंकि पहले वाले में 100.3 था और दूसरे वाले में 100 था, तो तीसरे वाले में तो बचा हुआ कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल 270 मीटर लोअरिंग था और इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 6970। समझ गए। तो इतना हमारा ये हो गया लोअरिंग का बिल। ठीक है, अब हम चलते हैं देखते हैं इलेक्ट्रोलॉगिंग का बिल। ये हमारा जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलॉगिंग एक बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे 4.17 और उसके बाद लिख लेंगे और 60% के सामने एक क्वांटिटी लिख देंगे। ठीक है, और 5 उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे ग्रेवल पैकिंग जो हम लोग किए थे लेक्चर में देखे थे, तो यहाँ पे 5.0 लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्टर अगर सप्लाई किया हो तो सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, सप्लाई एंड अनकंसोलिडेटेड पैकिंग ऑफ ग्रेवल विथ सूटेबल साइज, और 60% के सामने जितना भी क्वांटिटी किया हो उसको लिख लेंगे। और ये जो क्वांटिटी आता है ट्रक से वो मेट्रिक टन में आता है और इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.68 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।